हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के जीव विज्ञान जिसका पहला चैप्टर का नाम है जय पराक्रम और इसमें पोषण के मुख्य रूप से पढ़ना है। इसमें से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट पर। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन, अगर आप यह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी पहले हम वीडियो अपलोड करें वह सीधे आपके पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, मृतजीवी या फिर परपोषी? दोनों एक ही है, काहे कि परपोषी में ही मृतजीवी आता है। ठीक है, दोनों एक ही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर दोनों मिस्टेक से आ गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है या फिर कब होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है, तो हम लिखेंगे दिन में होती है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सिर्फ दिन में होती है, रात में नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी पीला। तो हम लिखेंगे कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है। रक्त में अगर आयरन की कमी हो गई तो कौन सी रोग होती है? तो मधुमेह रोग होती है। कौन सा रोग होती है? मधुमेह। ठीक है, मधुमेह रोग होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो हम लिखेंगे कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाई जाती है। ठीक है, मैग्नीशियम किस में पाई जाती है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? ऑप्शन ए स्पर्शक, ऑप्शन बी कुटपाद, ऑप्शन सी जीव, ऑप्शन डी मुख्य। तो हम लिखेंगे कि अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। किसके द्वारा? तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? तो हम लिखेंगे कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मनुष्य के आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है। मनुष्य के आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत होता है। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 6 से 8 मीटर तक छोटी आंत की लंबाई होती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो हम लिखेंगे उपयुक्त सभी। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, चारों क्या है? चारों जरूरी है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है? तो लिखेंगे कि यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? तो यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। तो हम लिखेंगे कि एटीपी को। ठीक है, एटीपी को निम्नलिखित में से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। तो हम लिखेंगे एटीपी। ठीक है, किसे? एटीपी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो हम लिखेंगे रंध्र यानी कि स्टोमाटा से। ठीक है, किससे? स्टोमाटा से पत्तियों में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल के वहन के लिए, या फिर भोजन के वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए, या फिर ऑक्सीजन के वहन के लिए। वहन कहने का मतलब ढोने के लिए। किससे ढोने के लिए उत्तरदायी होता है? तो लिखेंगे कि जाइलम जल को ढोने के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो लिखेंगे कि खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाई जाती है। ठीक है, किसमें? कॉकरोच में पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोक्ष
या फिर कक्ष या फिर कोष्ठ पाए जाते हैं? तो लिखेंगे 4। मानव हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो 4 कक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों यह सब जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लीजिएगा और वीडियो को पूरी और अच्छी तरीक़ा से देखते जाइए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और सारा ऑब्जेक्टिव वीडियो में ही याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखते जाइए, एकदम सरल भाषा में हम समझाते जाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा अगर आप बढ़िया से कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखते जाते हैं तो। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 16 में क्या कर रहा है कि पौधे में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? पौधे में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? भोजन के परिवहन के लिए, या फिर जल के परिवहन के लिए, या फिर ऑक्सीजन के परिवहन के लिए, या फिर अमीनो अम्ल के परिवहन के लिए? तो हम लिखेंगे कि पौधों में जो फ्लोएम है वह भोजन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, फ्लोएम भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि पाचन रस निम्नलिखित में से किस एंजाइम में पाया जाता है? पाचक रस जो है निम्नलिखित में से किस एंजाइम में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी एमाइलेट। तो हम लिखेंगे इनमें से सभी में क्या होता है? पाचन अम्ल पाया जाता है। ठीक है, पाचन एंजाइम पाई जाती है। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन 19 में क्या कह रहा है? 19 में कह रहा है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है? तो हम लिखेंगे कि छोटी आंत में। ठीक है, वसा का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में वसा का पाचन होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? तो पानी का टूटना, या फिर ऑक्सीजन का मुक्त होना, या फिर CO2 का मुक्त होना, या फिर CO2 का उपयोग होना। तो हम लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है, CO2 मुक्त नहीं होता है। ठीक है, CO2 मुक्त नहीं होता है। ठीक है, पानी टूटता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है, CO2 का उपयोग भी होता है, CO2 मुक्त नहीं होता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? पिछला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, तो कुटपाद के द्वारा। ठीक है, कुटपाद के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो हम लिखेंगे कि मनुष्य के मुख्य गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि सजीवों के मुख्य लक्षण निम्नलिखित में से कौन है? श्वसन, वृद्धि या फिर जनन। तो हम लिखेंगे कि मुख्य लक्षण इनमें से तो सभी को कह सकते हैं। ठीक है, इनमें से सभी को कह सकते हैं, श्वसन होगा और वृद्धि भी होगा और जनन भी है ही। ठीक है, जनन भी है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को किसमें उबाला जाता है? तो हम लिखेंगे एल्कोहल में। किसमें? एल्कोहल में उबाला जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? लाल रक्त कोशिका, या फिर श्वेत रक्त कोशिका, या फिर रक्त बिंबाणु, या फिर प्लाज्मा। रक्त कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, और फिर रक्त बिंबाणु और प्लाज्मा। और ये चारों में से रक्त को थक्का कौन बनाता है? तो रक्त बिंबाणु, जिसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि अमाशय के पिछले भाग को क्या कहते हैं? तो हम लिखेंगे कि अमाशय के पिछले भाग को पाइलोरी कहते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे कि कार्डियक के पिछले, अमाशय के पिछले भाग को क्या कहते हैं? पाइलोरी कहते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? छोटी आंत के दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? आंतरस, संकम, एंट्रिकस, या फिर जठर रस, या फिर ए और बी दोनों। तो हम लिखेंगे कि ए और बी दोनों होगा। ठीक है, तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो इनमें से दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों, आंतरस और सकस, एंट्रिकस दोनों निकलता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के दांत कितने दांत होते हैं? तो ये तो सब बच्चा जानता है कि एक वयस्क मनुष्य के मुंह में
32 दांत होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। तो हम लिखेंगे कि मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होती है। कितनी होती है? 2 कोष्ठक होती है। इस क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है। स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है? तो अग्नाशय के ऊपरी सतह पर, या फिर जीभ के ऊपरी सतह पर, या फिर अग्र चबरनक पर, या फिर ग्रसनी के भीतरी दीवार पर। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, जीभ के ऊपरी सतह पर स्वाद कलियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों इसमें टोटल 30 ऑब्जेक्टिव थे जिन्हें हमने बढ़िया से कवर करा दिया है। आप इस पूरे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर ले और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।